Hello, friend. My name is Monu Singh Rajput, and I have done my diploma in civil engineering. So today let's go talk about how to crack SSC JEE एग्ज़ाम. एंड जैसे कि हम लोग जानते हैं कि SSC एग्ज़ाम के लिए 2 स्टेज में हमारा एग्ज़ाम होता है, एक प्री होता है, एक मेंस होता है. तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे रीजनिंग पे, रीजनिंग हर एक कंटेंट पे किस टाइप का क्वेश्चन बनते हैं हमारे. और बेसिकली हमारे वो तो एक्सेप्शनल केस हो गए ना SSC, हम लोग सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे रीजनिंग को कि कैसे रीजनिंग को एकदम एक्सपर्ट तरीके से बताऊंगा भाई मैं आपको रीजनिंग. क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो यूट्यूबर में पता नहीं बहुत सारे लोग रीजनिंग, इसको कुछ ना भी आता वो भी रीजनिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया. मतलब कि भाई तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन की कमी नहीं है, बट आपको डिसाइड करना है विच टीचर इज़ बेटर फॉर यू. कौन से टीचर, कौन से फैकल्टी आपके लिए सही हैं और कौन कैसा पढ़ाता है. ऐसा नहीं कहूँगा कि बस मेरा ही वीडियो देखो, जैसा आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है. अगर हमारा वीडियो सही लगे तो आप वॉच कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं. तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं. बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे हम लोग, सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, लेकिन मेनली जो फोकस करेंगे SSC JEE पे फोकस करेंगे. तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा पहला टॉपिक है डाइस. और थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को. मैं डाइस ऐसा इस तरीके से बताऊंगा ना, कतई आग लगा दोगे, आग. डाइस अगर देखा जाए तो रीजनिंग एक जो होता है ना, रीजनिंग बेसिकली क्या होता है, रीजनिंग बेसिकली हमारा देखता है कि बंदे के अंदर कितना कैपेबिलिटी है, कितना वो सोच सकता है, कितना वो कहाँ कितने दूर तक का सोच सकता है. रीजनिंग को लोग सोच लिया कि बहुत ही टफ होता है. रीजनिंग कुछ नहीं है, एकदम हलवा है, हलवा. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोचते हैं, कोई भी चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं. बेसिकली रीजनिंग यही देखता है, हमारा माइंड को टेस्टिंग करता है, किस टाइप से काम करता है, कैसे वर्क करता है. ऐसे मान लोगे तो कहा जाता है ना कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो सिर्फ बहता पानी. मान लोगे तो कुछ भी नहीं है, मानोगे तो हर चीज़ आसान है, ना मानोगे तो लगेगा कि ये टफ है, बहुत टफ है. तो ऐसा कुछ नहीं है, रीजनिंग सबसे आसान है. ये लेके आप लोग चलो बेसिकली कि सबसे जो इजी, जो सबसे टफ, जो सबसे इजी है ना वो रीजनिंग है. हालांकि जो सबसे टफ माना जाता है वो GK GS होता है, क्योंकि GK GS को उसका कोई डायरेक्शन नहीं है ना, कहीं से भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ देता है. तो बेसिकली हम लोग उस पर भी फोकस करेंगे क्योंकि SSC पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस कर रहे हैं. तो आफ्टर रीजनिंग वो भी बताऊंगा GK GS. सो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग. पहला डाइस टॉपिक एकदम हर एक मैं 0 to हीरो बनाऊंगा आप सभी को. 0 to हीरो, एकदम जीरो, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा मैं. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे नए नए जो फ्रेशर हैं वो लोग भी देखेंगे तो बोलेंगे कि कतई सर आपने तो आग लगा दिया. पहले डाइस देखो भाई, डाइस से हमेशा 3 केस बनते हैं, 3 केसेस. There are 3 cases to make a dice topic. फर्स्ट केस जो हमारा बनता, देखो मैं आप लोग से बार बार बताता हूँ, कोई भी चीज़ को रटना नहीं है, हम लोग को बेसिक क्लियर करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है. यहाँ पे आपको टिप्स एंड ट्रिक एंड ऑल्सो महामंत्रा, एक मंत्र बताऊंगा, वैसा मंत्र जिसको फॉलो करते ही डाइस का A to Z क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो जाया करेगा. लेकिन बेसिकली कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर रहे तभी ट्रिक याद रहता है. ऐसा नहीं कि ट्रिक रट लिए या कुछ भी करके कैसे भी ले लिए. तो ट्रिक तो ये है कि एक समय के बाद आप भूल भी जाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि हमेशा आपको याद रहेगा. कॉन्सेप्ट याद रहेगा देन तो आपको ट्रिक भी याद रहेगा. इट मीन्स कॉन्सेप्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रिक एंड ऑल्सो टिप्स. सो आइए फर्स्ट केस जो बोलता है, व्हेन ओनली 1 figure are given. व्हेन ओनली 1 figure are given, जब सिर्फ और सिर्फ एक फिगर दिया रहे, उस केस में हमारा क्या होगा. व्हेन ओनली 1 figure are given, ये सिर्फ एक फिगर हमारा दिया रहे. सेकंड केस, व्हेन ओनली 2 figure आर गिवन. तो आप लोग नोट करते जाइएगा, एकदम 0 to हीरो बताऊंगा, एकदम जीरो बेसिक लेवल से डाइस पढ़ाऊंगा. तो आप लोग नोट
नोट करते रहिए। व्हेन ओनली 2 फिगर आर गिवन, जब हम लोग को 2 फिगर दिया रहे। इंग्लिश हिंदी मीडियम के लिए बताऊंगा, दोनों तरीके से, हिंदी एज वेल एज ऑल्सो इंग्लिश। एक 2 फिगर जब हमारा गिवन रहे, सपोज दैट ये एक फिगर दिया हुआ है, कुछ भी कोई भी डाटा है, 1 2 3 1 2 3, 2 फिगर कुछ भी 4 5 6 कुछ भी दे रखा है हमें, 2 फिगर आर गिवन। एक जो हमारा तीसरा केस बनता है, थर्ड केस, जो हमारा थर्ड केस जो बनता है ना, वो बनता है मोर देन 2 फिगर आर गिवन। मोर देन 2 फिगर आर गिवन, जब 2 फिगर से ज़्यादा फिगर दे रखा हो, जब 2 फिगर से ज़्यादा फिगर दे रहा हो, मोर देन 2 फिगर आर गिवन। एंड बेसिकली जो हमारा लास्ट, जो हमारा फोर्थ वन ऑफ इस, जो हमारा लास्ट केस बनता, वो बनता, इसको ये रखेंगे, 3 केस इसके साथ रखेंगे। एक जो हमारा केस हो गया ये टोटली अलग होता है, ओपन डाइस का होता, ओपन डाइस बनता, इट मीन्स खुला पासा, खुला पासा, ओपन डाइस। अब ओपन डाइस भी आप लोगों को ऐसा बताऊंगा ना, बोलिए आप लोग सोचिए कि वाह सर कतई आप तो ज़बरदस्त बताएं एकदम। ओपन डाइस भी कुछ नहीं है, सबसे इजी है ओपन डाइस, इन सब के भी कंपेयर में देखा जाए तो कुछ नहीं है, बस कॉमन से कॉमन मिलाना है, कहानी ख़त्म, स्टोरी ओवर, क्वेश्चन बन जाएगा। ओपन डाइस का बताऊंगा क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या हमारा ये कौन कौन सा पढ़ना है, डाइस। डाइस से पूरे 3 टाइप का यहाँ पे बनता है, हमारा केस बनता है। फर्स्ट केस, व्हेन ओनली 1 फिगर आर गिवन, जब हमें सिर्फ और सिर्फ एक फिगर गिवन रहे, इस टाइप का। दूसरा केस कैसा बनता, व्हेन ओनली 2 फिगर आर गिवन, जब हमें एक से ज़्यादा फिगर, इट मीन्स जब 2 फिगर दे रखा हो क्वेश्चन में, गिवन में 2 फिगर। थर्ड केस क्या बनता है हमारा, मोर देन 2 फिगर आर गिवन, 2 फिगर से ज़्यादा फिगर दे रखा हो क्वेश्चन में। फोर्थ केस जो हमारा बनता है ये टोटली अलग होता है, इसे स्टार ले लेंगे, स्टार मार्किंग। ये हमारा ओपन डाइस होता है, इट मीन्स खुला पासा, ओपन डाइस। फ़ैन भी ऑफ कर रखे हैं तो पसीना गिर रहा है, क्योंकि ईगो होता है ना बहुत, आवाज़ गूंजेगा ना फ़ैन ऑन रहेगा तो। चलिए स्टार्ट करते हैं, फोकस करेंगे, इधर का तो दिख नहीं रहा होगा, सो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पेज से हम लोग। चलिए स्टार्ट कर, ये देखिए यहाँ पे व्हेन, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, पहले फर्स्ट केस पढ़ेंगे। फर्स्ट केस, क्योंकि ज़्यादा अगर एक ही बार में सारे बता देंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, देन वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग देख नहीं पाइएगा अच्छे से। तो देन फर्स्ट केस हम लोग पढ़ेंगे, व्हेन ओनली 1 फिगर आर गिवन, जब हमारा एक ही फिगर दे रखा हो क्वेश्चन में, व्हेन ओनली 1 फिगर आ गिवन, जब हमारा एक फिगर दे रखा हो गिवन। बट इससे बताने से पहले मैं एक दूसरा टाइप का बताना चाहूँगा, क्योंकि जब वो बताएंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, जब वो बताएंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ये फर्स्ट केस को हम लोग एक्सेप्शनल केस में रख लेंगे, इसको एक्सेप्शनल केस में रख लेंगे, इसको बाद में देखेंगे। उससे पहले सेकंड केस पढ़ेंगे, सेकंड केस पढ़ेंगे। क्यों मैं बताऊंगा, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि सेकंड केस सर क्यों बता रहे हैं पहले। व्हेन ओनली, क्योंकि फर्स्ट केस कुछ नहीं, फर्स्ट केस हलवा है, सेकंड केस एंड ऑल्सो थर्ड केस क्लियर हो गया, देन तुम्हारा फर्स्ट केस आप सभी का क्लियर हो गया। व्हेन ओनली 2 फिगर आर गिवन, जब 2 फिगर गिवन दे रखा हो, फॉर एग्जाम्पल 1 फिगर एंड 2 फिगर, 1 2 3, 1 2 3, या फिर 4 4 5 6। वही यहाँ पर जानते हैं, एक आप लोग पॉइंट लिख लीजिए नोट करके, इसको हमेशा याद रखना है, नोट करके स्टार मार्किंग, जो भी आप लोगों को, जैसे कि आप लोग मतलब कि हमेशा याद रख सकें कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, टोटली यहाँ पे डाइस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, रटना नहीं है। आई रिपीट अगेन, रटना नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे, समझना है यहाँ पे। ईच देखिए 2
अपोजिट सरफेस कैन नेवर सीन टुगेदर एंड नेवर सोन टुगेदर। इट मीन्स हिंदी वाले भाइयों के लिए बताते हैं, टू अपोजिट सरफेस कैन नेवर सीन टुगेदर। दो अपोजिट संख्याएं, पासा एक दे रखा है जिसमें से दो अपोजिट संख्याएं ना तो वो एक साथ दिख सकते हैं। टू अपोजिट सरफेस कैन नेवर सीन टुगेदर, ना तो वो एक साथ दिख सकते हैं दो अपोजिट संख्याएं। सपोज डैट ये एक है तो एक का अपोजिट क्या होगा, एक के अपोजिट। सपोज डैट यहाँ 1 है तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 6। तो ये दो अपोजिट जो ये डिजिट हैं, दो अपोजिट संख्या हैं, ना तो ये एक साथ दिख सकते हैं और ना ही ये एक साथ छिप सकते हैं। इट मीन्स इन दोनों में से एक दिखेगा तो एक नहीं दिखेगा, इन दोनों में से एक दिखेगा तो एक नहीं दिखेगा। एंड नेवर सोन टुगेदर, ना तो एक साथ दिखेंगे। टू अपोजिट सरफेस कैन नेवर, सॉरी यहाँ पे हिडन होगा, कैन नेवर हिडन टुगेदर, ना तो एक साथ छिप सकते हैं। एंड नेवर सोन टुगेदर, ना ही एक साथ दिख सकते हैं। सो आप लोग एग्जाम्पल बताऊंगा तो क्लियर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा हो गया 2 1 5 2 4। जैसे एग्जाम्पल 2 1 5 एंड 2 1 4 हो गया हमारा ये, और ये जानते हैं। और इससे पहले एक और बताना चाहेंगे, व्हेन ओनली 2 फिगर आर गिवन, जब 2 फिगर गिवन रहे तो इसमें से हमेशा याद रखो आप लोग, हमेशा इसमें भी 3 केस बनेंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट 1 कॉमन, जब एक कॉमन दे रखा हो दोनों में। दूसरा 2 कॉमन, तीसरा नो कॉमन। नो कॉमन भी आता है। आप लोग रहेगा सर ये क्या बता रहे, 1 कॉमन 2 कॉमन एंड नो कॉमन। ये जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना तब पता चलेगा। 1 कॉमन, अभी बेसिकली यहाँ पे ये देखते हैं, इस पर फोकस करते हैं। अब ये देखेंगे दोनों में, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को देखना है ये 2 1 यहाँ है। अब ये देखिए ये दोनों में पहले देखिए कि हमारा 1 कॉमन चल रहा है, 2 कॉमन चल रहा है या नो कॉमन चल रहा है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम लोग 1 कॉमन से सॉल्व करते हैं। 1 कॉमन पहले देखते हैं, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, ठीक। 1 कॉमन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बट यहाँ मेरे को दिख रहा है 2 कॉमन, 2 यहाँ है 1 यहाँ है, 2 यहाँ 1 यहाँ है। तो एक काम करेंगे, दोनों कॉमन हो गया एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे कॉमन हो गया। तो कौन किसके अपोजिट होगा, 5 4 के अपोजिट होगा ऑब्वियसली। जो 4 हमारा होगा वो 5 के अपोजिट होगा। इट मीन्स 4 5 के अपोजिट होगा और 5 4 के अपोजिट होगा। अब मैंने क्या लिखवा रखा है नोट में, 2 अपोजिट सरफेस कैन नेवर सीन टुगेदर एंड कैन नेवर हिडन टुगेदर। 2 अपोजिट संख्याएं जो पासा पे दे रखे हैं, विपरीत संख्याएं, ना तो वो एक साथ दिख सकती है और ना ही वो एक साथ छिप सकती है। इट मीन्स 4 इज अपोजिट टू 5 एंड ऑल्सो 5 इज अपोजिट टू 4। 4 5 के विपरीत है, 5 4 के विपरीत है। एक और यहाँ पे हमारा पासा दे रखता 4 5 2, तो ये पासा हमारा गलत हो जाता है क्योंकि 2 अपोजिट संख्या यहाँ दिख रही है। 4 5 मैंने क्या बताया यहाँ पे, 4 अगर दिखेगा तो 5 नहीं दिखेगा, अगर 5 दिखेगा तो 4 नहीं दिखेगा। और ना ही ये दोनों एक साथ छिप सकते हैं, ना ही वो दोनों एक साथ, जैसे कोई पासा दे दिया 2 3 4, ये भी गलत होगा क्योंकि दोनों एक साथ छिप गया। दोनों में से कोई एक, सपोज डेट यहाँ 1 हो गया, 1 2 3, ये दोनों में से, क्योंकि दोनों छिप गया ना, दोनों में से एक भी नंबर नहीं दिख रहा है। इसमें देखिए, इसमें 4 4, इसमें 5 दिख रहा, इसमें 4 दिख रहा है, इसमें 2 और 5 दोनों साथ में दिख रहा है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। देन ये डाइस भी गलत हो गया क्योंकि दोनों के दोनों छिप गया, इसमें इस केस में छिप गए। अब आइए अब एक और तरीके से पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तो हो गया, 2 अपोजिट संख्या ना एक साथ दिखेगी ना ही एक साथ छिप सकती है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसमें ये पता चल गया कि सर आपने तो बताया 5 4 का अपोजिट होगा, तो 2 1 का अपोजिट क्या होगा, कुछ नहीं करना है, 2 और 1, 2 1 का अपोजिट क्या होगा 4 5, ऑब्वियसली यहाँ हो गया, 1 2 यहाँ आ गया, क्या बचा हमारा बताइए, 3 and 6 बचा, 3 and 6 बचा, 3 and 6 बचा। फिर बदलना, चेंज करना पड़ेगा। क्या हमारा था वहाँ पे 4 5 के अपोजिट था, और जो हमारा 1 2 अपोजिट था किसके,
3 and 6 का डाइस क्या था 1 2 5 1 2 4। डाइस हमारा था पहला 1 2 5, दूसरा डाइस था 1 2 4। मैंने क्या बोला दोनों में वो ये देखना है, जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन मिले जब 2 फिगर दे रखा हो कुछ नहीं करना है, जब 2 फिगर दे रखा हो तो पहले हमारा माइंड में आ जाना चाहिए फर्स्ट 1 कॉमन। ऐसा क्वेश्चन इसी ये टिप्स हो गया आपका, ट्रिक हो गया। दूसरा देखेंगे अगर 1 कॉमन नहीं रहा दोनों में, सपोज दोनों में 2 कॉमन रहा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना 1 2 यहाँ भी है 1 2 यहाँ भी है 2 कॉमन। तीसरा नो कॉमन, कभी कभी ऐसा भी दे रखा होगा कि सर बोलिएगा सर 1 कॉमन तो मिल जाएगा तो मैं बना दूंगा, 2 कॉमन मिल जाएगा मैं बना दूंगा, बट सर आप मेरे को ये बताओ जब दोनों में कोई भी कॉमन ना दे रखा हो तो कैसे बनेगा। तो ये मैं भी बताऊंगा, पहले ये दोनों क्लियर कर देता हूँ उसके बाद बताऊंगा। तो ये देखिए जैसे मैं क्या बोला, 2 अपोजिट संख्या हैं, 2 पासे के जो 2 विपरीत संख्या हैं दे रखे हैं, ना तो वो एक साथ दिखेंगे और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। इट मीन्स अगर एक दिखेगा तो एक, जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 1 2, तो 1 2 में से 1 2 ना ही एक साथ दिख सकते हैं और ना ही 1 2 एक साथ छिप सकते हैं। अगर पासा में दिखेंगे तो 1 दिखेगा तो 2 नहीं दिखेगा, अगर 2 दिखेगा तो फिर 1 नहीं दिखेगा बाय डिफ़ॉल्ट। सो ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, ना एक साथ दिखेंगे ना छिप सकते हैं। जैसे 4 5, 4 5 का अपोजिट होगा और 5 4 का अपोजिट होगा। देन 1 2 1 2 दोनों में कॉमन था तो 1 2 का अपोजिट कौन होगा, ऑब्वियसली 3 and 6 होगा, क्योंकि ऑब्वियसली 4 5 यहाँ पे हो गया। पासा में कितने सरफेस होते हैं 1 2 3 4 5 and 6 ही फेसेस होते हैं ना पासा में, 6 फेसेस। तो ऑब्वियसली 4 5 एक दूसरे का अपोजिट हो गए हैं, 1 2 2 एडजेसेंट सरफेस हो गए हैं, एक दूसरे के पड़ोसी हो गए हैं 1 2, तो 3 6 इसके अपोजिट होगा ऑब्वियसली। तो आइए देखते हैं। देन आप लोग पूछोगे सर क्वेश्चन में पूछ लिया कि सपोज 1 का अपोजिट क्या होगा, व्हाट आर दी, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया व्हाट आर दी अपोजिट सरफेस ऑफ 1, एक का अपोजिट क्या होगा, पासा 2 दे रखा है 1 2 5 1 2 4 क्वेश्चन, तो 1 का अपोजिट क्या होगा। इट मीन्स हमसे पूछ रहा है 1 का अपोजिट, कुछ नहीं करना है। 1 का अपोजिट क्या होगा, 3 भी हो सकता है 6 भी होगा, तो 1 का अपोजिट हमारा होगा 3 भी होगा 6 भी होगा, दोनों होगा बोथ। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं कि कभी कभी ऑप्शन दे रखा होगा आपको, ये ऑप्शन A 1 B 3 C 6 और D कैन नॉट डिफाइन। तो मैंने क्या बताया 1 का अपोजिट क्या है 3 और 6 है, और D ऑप्शन क्या रखा है, क्या दे रखा है कैन नॉट डिफाइन, और 1 और 3 and 6। लेकिन हमारा 1 का तो वो 3 and 6 होगा ना, तो हम गेस नहीं कर सकते हैं, या तो आइदर 3 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, इसलिए ये हमारा ये आंसर ये होगा कैन नॉट डिफाइन। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कैसा ऑप्शन दे रखा है। सपोज डेट एक दे रखा है A = 1 B = 5 C = 3 and 6 D = none of above। तो इसमें से क्या होगा, ऑब्वियसली C होगा, क्योंकि 1 का अपोजिट 3 and 6 हो गया। एक और ऑप्शन दे रखा होगा, ऑप्शन मैं हर टाइप को बता देता हूँ किस किस टाइप का ऑप्शन दे रखा होगा क्वेश्चन में। तो कैसे होगा, जैसे 1 होगा, ये 1 का अपोजिट तो 1 का भी हो नहीं सकता है, ऐसे कैंसिल हो गया। 3 हो गया, C 6 हो गया, D हमारा हो गया और 5 हो गया। एक तो होगा नहीं, 5 का भी हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 5 4 का अपोजिट है। ये देखिए 5 4 का अपोजिट है, या मेरा हमसे 1 का अपोजिट पूछ रहा है, तो 1 का अपोजिट या तो 3 होगा या फिर 6 होगा, या फिर 3 6 दोनों होगा। इस केस में 3 और जो ग्रेटर होगा वो लेंगे। इस केस में क्या है 1 3 6, 3 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है। इस केस में सबसे आगे वाला लेंगे, 1 का अपोजिट क्या होगा 6 लेंगे। ये लो वैल्यू नहीं लेंगे, हाईएस्ट वैल्यू लगते हैं। जब अगर इस टाइप का ऑप्शन दे देगा ना, तो हमेशा हाईएस्ट वैल्यू को कंसिडर करना है। 3 and 6 दोनों है, ठीक, तो 1 का 6 कंसिडर करेंगे हाईएस्ट वैल्यू। समझ गए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे देगा जब 2 फिगर आर्ग्यूमेंट रहे। तो जैसे एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, उस पर बेसिकली पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन दे रखा होगा हमें, ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा हमें, क्वेश्चन आस्किंग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब लोग बोलिए सर एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, उसी से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ये दे रखा होगा हमारा, ये पासा दे रखा है, एक में दे रखा है 2 4 6 कंसिडर कर दिया। दूसरा दे रखा है 2 4
3 दे रखा है, 2 पासा दे रखा है। और हमारे ये ऑप्शन हमारे पे, हमारा ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला 6, 5 एंड 3, ठीक है, 6, 5 एंड 3 ए ऑप्शन। बी ऑप्शन ये बना लोगे ना तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जब मोर देन 2 फिगर का जब क्वेश्चन रहेगा तो। दूसरा 1, 2, 4 सी ऑप्शन, 5, 1, 4 एंड, और जो ऑप्शन डी है 1, 5, 3। आप लोगों को पहचानना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैंने क्या बताया, कुछ नहीं करना है, पहले देखना है 2, 4, 6 है, 2, 4, 3 है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है। 1 कॉमन का तो अभी मैं केसेस बताया नहीं हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, देन इसके बाद बताऊँगा। 2, 4 यहाँ भी है, 2, 4 यहाँ भी है, 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन 2, 4 यहाँ दिख रहा है। इट मीन्स 3, 6 का अपोजिट होगा, 3, 6 का अपोजिट होगा, 3, 6 का अपोजिट एंड 6, 3 का अपोजिट। देन 2, 4 का अपोजिट क्या होगा, 2, 4 का अपोजिट ऑब्वियसली 3, 6 यहाँ पे हो गया, 2, 4 यहाँ है तो 1 एंड 5 होगा, 1, 5 अपोजिट होगा 3, 6 का। अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे कौन सा सही हो सकता है। इसमें क्या है, ये जो हमारा ऑप्शन हो गया, ओ आप लोगों को दिख नहीं रहा था क्या, सॉरी, ठीक है अब देखेंगे। 2, 4, 6 हो गया एंड हमारा यह क्या हो गया, 2, 4, 3 हो गया। ये क्वेश्चन आस्किंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता मैं उससे रिलेटेड दिखा रहा हूँ यार। आई रिमेंबर मैं अगेन आप सबको बताना चाहता हूँ कि 2, 4 मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 2 कॉमन का, जब 2 कॉमन दे रखा हो पासे में, उस केस में। फर्स्ट कॉमन नहीं बताया मैंने यहाँ पे, मेरा जो ये यहाँ पे है, ये देखिए, ये 1 कॉमन अभी नहीं बताया, मैं अभी 2 कॉमन क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आप सबको 1 कॉमन बताऊँगा। 1 कॉमन बहुत ईजी है, उसमें सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ये देखिए, जब 2 कॉमन, 2, 4 यहाँ भी है, 2, 4 यहाँ भी है, 2 कॉमन दे रखा है हमें, तो 2, 4, 2, 4, 2, 4, तो ये इट मीन्स ऑब्वियसली 3, 6 का अपोजिट होगा, 6, 3 का अपोजिट होंगे, 3, 6 का अपोजिट होंगे, 6, 3 का अपोजिट होंगे। देन 2, 4 किसका अपोजिट होगा, 2, 4। अब पासे में 6 सरफेस होता है, 6 फेसेस होता है, आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी पहले से। तो 2 एंड 4 किसके अपोजिट होंगे, 2, 4 अपोजिट होंगे, 1 और 5, क्योंकि ऑब्वियसली 3, 3, 6 ऊपर हो गया तो 1 एंड 5 ही ना बचा, तो 1, 5 के अपोजिट होंगे। अगर बोल देगा 2, 4 क्या है, 2, 4 एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, इट मीन्स पड़ोसी हैं, एडजेसेंट है, इट मीन्स 2, 4 एक दूसरे के पड़ोसी हैं, जो कि पड़ोसी एक साथ दिख सकते हैं। अब मैंने क्या बताया, 2 साथ में दिखेंगे ना छिप सकते हैं, इट मीन्स ये दोनों में से कोई एक दिखेगा तो एक छिपेगा, एक दिखेगा तो एक छिपेगा, और ना ही दोनों साथ में छिप सकता है, ना ही दोनों साथ में एक साथ दिख सकता है। यहाँ पे आइए ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, कौन सा ये चारों ऑप्शन में से हमारा सही होगा। 3, 6, 5 है, ये देखिए मैंने क्या बताया, 3, 6 का अपोजिट होगा एंड 6, 3 का अपोजिट होगा। ये देखिए 3 का अपोजिट 6 या 3 का अपोजिट 6, ये दोनों एक साथ दिख रहा है कि नहीं। मैंने क्या बताया, जब 3 दिखेगा तो 6 नहीं दिखेगा, जब 6 दिखेगा तो 3 नहीं दिखेगा। 2 अपोजिट सरफेस, 2 अपोजिट विपरीत सरफेस पासा पे जो दे रखा है, ना तो एक साथ दिख सकता है ना ही एक साथ छिप सकता है। तो ये तो कट गया क्योंकि एक साथ दिख रहा है, 2 अपोजिट 3 एंड 6 दोनों दिख रहा है। अब यहाँ देखिए 1, 2, 4, तो ये देखिए 1 का अपोजिट क्या होगा, 2 एंड 4, 1 का अपोजिट 2 एंड 4 होगा, तो ये 1 का अपोजिट 2 भी दिख रहा है एंड ये 4 भी दिख रहा है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि इसके अपोजिट ना तो एक साथ दिखेगा ना तो छिप सकता है, ना तो 2। हाँ ये हो सकता था, ये 1 है तो 1 का अपोजिट सिर्फ 2 ही दिखेगा, 4 नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ सारे के सारे नंबर दिख रहे हैं, 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, इसलिए कट गया, ये एलिमिनेट हो गया ऑप्शन। अब यहाँ पर देखेंगे 5, 4, 1, तो ये देखिए तो 5 का अपोजिट क्या है, 2 एंड 4, 5 का अपोजिट 4 दिख गया कि नहीं। यहाँ पे देखिए, फोकस कीजिए, 5 का अपोजिट क्या है, 2 एंड 4, 5 का अपोजिट 2 एंड 4। अब 5 का अपोजिट ऑब्वियसली यहाँ दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो मैंने क्या बोला, 2 संख्या ना एक साथ दिख सकते हैं ना ही एक साथ छिप सकते हैं, सो हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो गया। एंड हमारे 1, 3, 5 जो हमारा हो गया ना, 1, 3, 5, 1, 3 एंड 5, ये देखिए ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि एक का अपोजिट क्या होगा, 2, 4, 2, 4 में से कोई दिख रहा नहीं दिख रहा है, सही होगा। 5 का अपोजिट देख लेते हैं, 5 का अपोजिट क्या होगा, 2, 4, 2, 4 में से कोई दिख रहा नहीं दिख रहा है। ये 3 का अपोजिट क्या है, 6, 3 का अपोजिट क्या है, 6 दिख रहा नहीं दिख रहा है, यानी ये दोनों में से कोई एक दिख सकता है। 1 एंड 5 दो अपोजिट एडजेसेंट हैं, पड़ोसी साथ में दिख सकते हैं, और यहाँ से मैंने इस पे ये ऑप्शन सही किया, क्योंकि 3 का अपोजिट 6 होगा और 6 यहाँ पे नहीं दे रखा है, यानी 2 अपोजिट संख्या में से एक दिख सकता है तो एक नहीं दिखेगा। 3 दिखा, 6 नहीं दिखा, अगर 6 यहाँ दिखता ऑप्शन में रहता ई, ऑप्शन में ई रहता 6
बना देता है, इसको बना देते हम लोग 1 and 5। तो इस केस में ये भी सही होता, क्योंकि 3 का अपोजिट 6 है, 6 दिख रहा है बट 3 नहीं दिख रहा है, क्योंकि दो अपोजिट संख्या ना दिख सकते हैं ना एक साथ ना छिप सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो गया, डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। सो मोर देन 2 फिगर आप सभी का कंप्लीट हो गया, और देन आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मोर देन 2 फिगर आर गिवन, देन 1 कॉमन से भी डिस्कस करेंगे। 2 कॉमन तो हमारा क्लियर हो गया, देन 2 कॉमन अभी नहीं बताएंगे आप लोगों को क्लियर हो गया, अभी इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे तब जाके क्लियर होगा, क्योंकि पता है और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए इसको यहीं पे हम स्किप करना चाहेंगे। देन पसंद आया होगा तो अभी लाइक सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि हाँ ये सर बिल्कुल मेरे लिए है, ठीक है, अच्छा खासा मेरे को जीरो लेवल से बता रहे हैं। अब बहुत सारे लोग तो रीजनिंग पढ़ के बैठे हुए हैं, सोचेंगे क्या बता रहे हैं, तो कुछ नहीं बता रहा है ऐसे वैसे। बट आप लोग जो बेसिकली मैं फ्रेशर को बता रहा हूँ, आप लोग स्टार्टिंग से देखिए, हर एक पॉइंट को एकदम कॉन्सेंट्रेट फोकस करके देखना है, सर कैसे कैसे बता रहे हैं, हर एक बात को टॉपिक को सुनना है, ठीक। और उसके बाद उस पर बहुत सारे प्रैक्टिस करना है, तब जाके क्लियर होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उसके बाद वो परफेक्ट होइएगा। तो पहले यहाँ से हमारा बताया हुआ सर का कॉन्सेप्ट ले लीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मिलेंगे तो हैंडल करेंगे, टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा, देन आल्सो कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसके बाद सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे टू जेड, कुछ नहीं है, रीजनिंग सबसे ईजी है। चलिए ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए बाय।